मीरापुर में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। अब 8-9 दिन का ही समय शेष रह गया है और अगर 13 तारीख को वोटिंग हो जाती तो सिर्फ 2 या 3 दिन का समय शेष बचता। तो अब मतदाताओं का मन लगभग स्थिर होने की स्थिति में है। हालांकि राजनीतिक दलों की तो कोशिश है कि अपनी तरफ अधिकतम मतदाताओं को खींचा जाए, लेकिन हम हैं इस वक्त महमूदपुर माजरा में। धीराहेड़ी गांव का ये मजरा लगता है। क्या माहौल धीराहेड़ी में, महमूदपुर माजरा में और इस पूरे इलाके में है। यहीं से कुछ दूरी पे बेलडा गांव भी है जहां जयंत चौधरी पिछले दिनों जनसभा करके गए थे और मोरना आए योगी आदित्यनाथ भी, जहां नेताओं को जीत का मंत्र देकर गए, वहीं जनता के बीच में भी कुछ गर्मा गर्म बातें वो कह के गए। कितना असर उन बातों का चुनाव पे पड़ रहा है, उसी बारे में यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। तो अंकल जी, क्या नाम है आपका? सोमवीर। बैठ जाओ। किस समाज से हैं आप? पाल समाज से। तो क्या रुख आप अभी महसूस कर रहे हैं मीरापुर विधानसभा सीट पे? ये मिथिलेश पाल ही होगी, उम्मीद है। पाल समाज से है इसलिए? नहीं, दिखाई दे रहा है। तो भाई दिखाई दे रहा है कि लोगों का समर्थन कितना मिल रहा है, कितनी बिरादरी का मिल रहा है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि भाई शायद मिथिलेश पाल निकल के साफ जाएगी। आप चुनाव मान ही नहीं रहे यहाँ, मतलब कोई संघर्ष है ही नहीं चुनाव में? नहीं, इससे जो दिखाई दे रहा है कि जितने समाज इससे बिरादरी जुड़ी है, तो इससे साबित ये हो रहा कि मिथिलेश की सीट निश्चित है। क्या नाम अंकल जी? रमेश सैनी जी। तो राजपाल सैनी जी का तो टिकट हुआ नहीं? नहीं जी। मायूसी है कुछ? हाँ जी, मिथिलेश पाल को समर्थन करेंगे जी। नहीं, सैनी साहब का टिकट नहीं हुआ तो उससे मायूसी है क्या कुछ? हाँ नहीं, उससे कुछ नहीं आया। जब उसका नहीं हुआ कुछ भी जी। हाँ जी, फिर उसका क्या रह गया जब उसका कुछ हुआ ही नहीं। फिर तो मिथिलेश पाल के लड़ाई लगे है जी, सब आदमी जितने भी हैं जी। हाँ जी। तो आसपास के इलाके में जाते होंगे, सभी जगह क्या माहौल दिख रहा है आपको? हाँ जी, मिथिलेश पाल का ही जोर लग रहा है। धीराहेड़ी में भी मिथिलेश पाल का ही जोर है जी। अच्छा जी। अच्छा, मीरापुर में किन मुद्दों का असर है? अजी मीरापुर के हाँ, मीरापुर में नहीं हम जाते हैं जी। नहीं, विधानसभा तो मीरापुर ही कही जाएगी आपकी चचा जाके जी। वो तो आपकी बात है जी, पर यहाँ अपने इसकी बता रहे क्षेत्र की बात हूँ। यहाँ तो उसी की जीत है जी। हाँ जी, अपने क्षेत्र की बात बता रही हम तो। ये 10-20 गाँव यहाँ जी, इनकी बता रही हम तो। किन मुद्दों के आधार पर वोट दे रहे हैं आप? वोट किन मुद्दों के आधार पर दे रहे हैं? बेचारी भली है हो गया जी, पहले भी हुई थी। हाँ जी, पहले भी हुई थी बेचारी और भली है बेचारी। हाँ जी, इस मुद्दे दे रहे जी। 2 बार फिर इसी विधानसभा से हराई भी आप लोगों ने? नहीं, वो तो बात है जी, हराई। हाँ जी, पर अब का तो नहीं हारने की ना, पहले हारी ना अब हारने की। अब तो काफ़ी वोटर जीतते हैं पूरी। हाँ जी। क्या नाम है भाई जी? चौधरी जी। चौधरी साहब, क्या मुद्दे हैं इस बार मीरापुर विधानसभा सीट पे और किन मुद्दों के आधार पर आप लोग वोट देना चाह रहे हैं? जी हमारे आगे ऑक्शन नहीं है जी, और दूसरा मिथिलेश पाल से आगे हम मुसलमान को वोट नहीं देने के। हम वोट देंगे तो मिथिलेश पाल को देंगे और पूरे बहुमत से देंगे, अच्छी तरह देंगे। सज्जन आदमी है, बहुत सिद्धि है, पहले भी रही 2.5 साल, अब कभी फिर रहेगी 2.5 साल। पूरी उम्मीद है जी, 100%। 2013 में मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ उसका असर अब तक भी है चुनाव पे? पूरा है जी, पूरा है जी। ये तो संजीव बालियान के हारने से ही पता चल रहा है हमारे क्षेत्र में। मुजफ्फरनगर को तो हम ज़्यादा बताते नहीं, पर बप्पे में ही बता रहे हैं। हरिंदर मलिक जीतने से संजीव बालियान का हारने से बहुत फर्क है। यहाँ बाजार में बप्पे में देख लो आप, घूम फिर के। क्या बदल गया? अजी बदल गए, नखरे हो गए बहुत, आगे आने लगे रोक के। भाजपा से बढ़िया कुछ नहीं है और इससे बढ़िया पार्टी नहीं कोई भी। थोड़ा किसान की तरफ और रुक कर दे, गन्ने उन्ने के पैमिट टूमिट के बारे में। जहाँ हमारा मोंडा मिल है जी, इसे थोड़ा बढ़ा दें, इसमें थोड़ी दिक्कत है। छोटी फैक्ट्री है बहुत, गन्ने की पूर्ति नहीं कर पाती। बस मुख्यमंत्री 2 बार अभी नज़दीक में यहाँ आए, दोनों बार भरोसा दे के गए हैं, तो लग रहा है कि भाई सुधार होगा। हाँ जी होगा, सुधार जरूर होगा। जब क्या गए मुख्यमंत्री, सुधार भी होगा, पूरा भरोसा है, विश्वास भी है उन पर अटूट। क्या नाम है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, किस समाज से आप? सैनी जी। तो लक्ष्मण जी, सैनी समाज से टिकट नहीं हुआ इस बार,
तो कोई मायूसी नाराजगी है? नहीं, राज्यपाल का मिथिलेश पाल का एक ही टिकट है, हम तो अलग मानने ही नहीं आई लो। हाँ जी। जब मुद्दे क्या है आपके लिए जिनके आधार पर वोट दे रहे हो आप? मुद्दे यही हैं जी, मतलब कि घर से बाहर निकलना बंद हो गए थे, आज कहीं भी खुलेआम फिर रहे हो, इसी सरकार से तो फिर रहे जी। हैं जी, इसी सरकार ने किसी भी टाइम कहीं भी जाओ, कहीं भी धी बेटी कहीं फिरो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो सुरक्षा मिल रही उस माहौल के लिए वोट कर रहे हैं आप? हाँ जी, उसी माहौल के लिए कर रहे हैं जी। सुरक्षा हमारे यहाँ अखिलेश के कल इसमें सत्ता में हमारे यहीं पे लूट हो गई थी, कहीं पर हुई, हमारे घेर के सामने ही। कुंडल भी निकाल लिए, पैसे भी छीन लिए, मारपीट भी करके भाग गए। अब रात के 12 बजे चलो, आप कहीं भी चले जाओ पूरे भारत में, मुजफ्फरनगर में तो कहीं भी चले जाओ और कोई भी नहीं रोकने वाला। चाहे 2 लाख रुपए जेब में गिरो फिर हो जाओ, नहीं पूछता कहाँ ले फिर रहा, कहाँ से लाया। यानी पहले दिन छिपने से पहले छेदने का काम हो जाता। बहुत पैसा माजरे के बीच में छेद लेते, यहीं छेद ले जी हमारे घर, ठीक घर के सामने ही। बेड बस अड्डे की थी वह औरत और बेटा जा रही थी, देखो जी यहीं पे आके लूट कर ली, उसके कुंडा उंडा छीन लिए, पैसे छीन लिए और चैन तोड़ ली थी उसकी। यहाँ से 20 मीटर आगे देख लो, नहर पर रोड पे जी। तो इसमें सरकार में अच्छा तो है, बदमाशों पे तो अंकुश लगी रहा जी। क्या नाम है अंकल जी? बैठे रहो आप। आपकी आज की घटना बताऊँ ना, मेरा नाम हरपाल सिंह, लो मुझे दे देता हूँ। मेरा नाम हरपाल सिंह माजरा। आज की घटना में मोने पास तिगरी सारा नहर की पड्डी खेड़ की दोनों पुड़ों पर 1000 आदमी खड़ा था और कार ट्रैक्टर खड़े कर रास्ता रोक रखा था कि जूली डंडे थे इकरा रहा था, नारी कही होती। जब अभी आ ली तो आगे क्या होगा, अब बिना लोग समझे मारे तो फिर कदू समझेंगे। फिर पुलिस आई, पुलिस ने टंडा पंडा फटकारा, जब वो रास्ता खुला ये आली था, ये फिलहाल की आली था आज की करीब 5 बजे की। ऐसे से किसान है आप? हाँ जी। अच्छा, शुगर मिल शुरू हुई, गन्ने का भाव अब तक घोषित नहीं हुआ। हो भाई, हाँ ना होगा तो ही, वो तो सरकार का काम देंगे तो ही या नहीं हो, देंगे तो ही हो। तो गन्ने का भाव चाहिए नहीं चाहिए ठीक ठाक? ये तो जब देंगे तो देंगे ही, जो देंगे जो सरकार तय करेगी वही ठीक हो। और बताओ, अब बिना हमारे लोग समझे तो फिर कठिन समझने गए। आज की मेरे सामने में वहीं आध घंटा परले फुल पर रुका, आध घंटा उड़ले पर रुका, पुलिस आई 2 गाड़ी, जब हटाए हन तो मुश्किल से। हाँ, इस पर खेड़ी के पुल पर दोनों पुलों पर आज की हालत, आज की मेयर रिक्की थे, कोई आ रखा था नेता इनका सपा का। अच्छा, 2022 में वोट कहाँ दी थी? हम तो इसे ही देता है। हम 22 में किसे दी थी? चंदन चौहान जब चुनाव लड़ रहे थे यहाँ से को दी थी 22 में। हाँ, और जब अखिलेश यादव से गठबंधन था जब क्या सोच कर वोट दी थी? हमने ही सही दी, अब भी अब देंगे, सही देंगे, इसे कहना है सही। हाँ, 22 में को क्या बदल गया था? 22 में गठबंधन कहाँ था जब उसे दी थी? हाँ, गठबंधन को दी थी भाई जब। हाँ, और बताओ। तो किसानों के नहीं, किसानों के लिए मुद्दे क्या है चुनाव? भाई तो और ये बताऊंगे, किसानों को तो किसान का ठीक चल रहा, कहाँ भी तो भाग तो लड़ते ही रहे हैं। लड़ाई भी लड़ेंगे, भागी तो ये भाव भी नहीं चाह रहा वो जी, भाव तो मिलेगा ही, भाव तो सरकार देगी, 10-20 रुपए तो बढ़ाओगी, जो बढ़ाओगी वही ठीक हो। क्या कहना चाह रहे थे? कह रहा किसान ही इस बात को नहीं देख रहा बाबूजी, किसान को सुविधा मिल रही, ऐसा कुछ नहीं है। किसानों को सरकार से हर चीज़ मिल रही। ये तो लोग कहो जाओ भाई सब कुछ आ, रेट तो सब कुछ आ रही। देखो किसी का कोई फसल है 2 रुपये अब के बढ़ जाए, 2 रुपये अब के बढ़ जाए, तो सब लड़ाई तो होती रहेगी, किसान की सरकार की तो लड़ रहेगी। लेकिन जो सेफ इस सरकार में या गठबंधन में हम इससे बड़े नहीं रहने कहीं भी। हिंदू समाज तो यही सोच रहा, सच्चाई तो यह है। और आगे भाई नसीब है, पहले यहाँ से विधानसभा से जिता के भेजे और अब भी यही भेजेंगे, अब भी मिथिलेश पाल को जिता के भेजेंगे 100% क्या नाम है, किस समाज से आप? राजपाल हूँ जी, कश्यप समाज। यस, मैं ठेकेदारी करूँ, समाज में पूरे फील्ड में घूमता हूँ। लोगों की नीयत, जो लोगों की सोच हो, बिल्कुल यही हो कि मिथिलेश पाल को जिताओ। हालांकि ये नहीं अगर मोमडन नहीं वोट दे रहा, इस चुनाव में मोमडन भी वोट देगा, ऐसा कुछ नहीं है कि इस मिथिलेश पाल को वोट मोमडन के लिए मिलेगी। क्या मिलो 2% मिलेगी।
इस गठबंधन को, ये बहुत बड़ा मजबूती का गठबंधन है, कोई दिक्कत नहीं है, जीत के जाओ। तो कई कैंडिडेट यहाँ से मुस्लिम चुनाव मैदान में है, कादिर राणा चुनाव मैदान में है, चंद्रशेखर आज़ाद ने मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतार दिए, बसपा ने मुस्लिम उतार दिए चुनाव मैदान में, तो इस वजह से माहौल बदल रहा क्या यहाँ? और ये तो चलता ही रहा है, फाइट इलेक्शन सभी लड़े हैं, बाकी सरकार को जो वोट मिल रहा है मेरे ख्याल से सबका साथ और सबका विकास जो हुआ किसान मजदूर सभी के लिए हो रहा है। और ये तो लड़ाई तो चलती रहती है, जैसा अभी आप गन्ने के भाव की बात कर रहे थे ना, वो तो चलती रहेंगी, हम मांगेंगे सरकार देगी, वो तो एक अलग मुद्दा हो गया, वो तो चलता ही रहेगा। बाकी ये कि सरकार भाई अच्छे काम कर रही है, उसके लिए लोग वोट कर रहे हैं और सभी को साथ लेकर चल रही, किसान मजदूर सभी का हित है सरकार में। क्या नाम है आपका, किस समाज से? मेरा नाम उपेंद्र कुमार है, चौधरी समाज, जाट समाज से हो। अच्छा, वो जो किसान आंदोलन हुआ था और 22 के चुनाव पर उसका असर महसूस दिया था, वो अब नहीं है क्या? नहीं, अभी भी है, अभी भी लोग उस चीज़ को बोल रहे नहीं है। हम तो पहले भी बीजेपी को समर्थन करा था और आज भी उन्हीं के साथ है। मुद्दे भूल नहीं, वोट बीजेपी को। हाँ भाई, बीजेपी ने उस टाइम उस चीज़ को रोका ना भाई, जो हमारे साथ हुआ था उसमें हमारा साथ दिया सरकार ने, तो इसलिए भाई उन्होंने उनका हम सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे भाई, नाम बताइए। मेरा नाम सतीश धीमान जी। धीमान साहब, क्या माहौल महसूस कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब आप वोट दोगे तो मुद्दे तो बहुत सारे हो, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप वोट दोगे? भाई मुद्दा विकास का है, सुरक्षा का है, कानून व्यवस्था ठीक ठाक चल रही, बस यही चाहिए। वैसे हम बीजेपी का आदमी, यही है हमारा, तो बाकी ये बताऊंगे हमारे भाई साहब। नहीं, इतनी ठाड़ी ठाड़ी मूंछ वाला नहीं बोलने का तो कौन बोल लगा। नाम क्या है आपका? नाम तो बता। राजीव कुमार। राजीव भाई, जाट समाज से हैं आप, तो माहौल कैसा महसूस कर रहे हैं मीरापुर में, और क्या रुख, जो चर्चा तो सुनते होंगे ना आप लोगों से कि भाई इस तरफ है इस बार रुख, और बीजेपी के ही है सब, बस। मुझे भी पता चला है कुछ ना, मुझे नहीं पता वो जगह नहीं सब बता जाता हमारे क्या कहना चाहोगे भाई? बस यही कहेंगे जो कहना था जी, बस हम तो नहीं कहेंगे, हम तो भाजपा का आदमी, भाजपा को वोट देंगे जी। भले चाहे मिथिलेश पाल होती, राजपाल से नहीं होता, मान लेता ऐसा राजपाल, ऐसे मिथिलेश पाल है जी, वोट मिथिलेश पाल को देनी जी, बस भाई जी, बीजेपी में आ जी, बस यही है जी। बस क्या कहना चाहोगे भाई जी? देखो अमरीश भाई, आपका पहल तो हमारे गांव में पहली बार आगमन, हम आपका स्वागत करा, और जो आप मतलब पर इसकी पत्रकारिता की एक जो चौधरी अजीत सिंह ने बताया था चौथा स्तंभ है, तो आप ऐसा एक मजबूती साथ खड़े समाज में, और जहाँ तक कोई नहीं जाता देहात में आप वहाँ तक जा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसा ये कर रहे थे अभी गन्ने के भाव की, देखो आस है, मोदी जी ने जब राजनाथ जी सहारनपुर शुरू में आए थे, अब 10 साल पहला सहारनपुर में हम भी रैली में गए थे, 400 पार का नारा दिया था जी, 450 गन्ना, तो हम भी आस करो बैठे हरियाणा या पंजाब की तरफ भाव घोषित करेंगे। अब तो अरजान चौधरी बीजेपी में शामिल हो ही गए, तो अब तो भाव मिलने की पूरी उम्मीद है। और यो आप अभी कर रहे थे, हमारे गांव की जो लेडी यहाँ भोपा जहाँ थी, तो 2 घंटे जैसा 8 घंटे में चले 2 किलोमीटर टुकड़ा जियो, तो इसमें गांव की लेडीजों के साथ मतलब छिन्ना झपटी और कन्न कुंडल छीन लिए, तो ये अपराध मुक्त समाज मिल गया। और नार पार हमारा गांव 70% जंगल उधर आगा जी, तो रात बिरात को ओसरा रजवा आगा, इंटर कॉलेज हमारे गाँव का जंगल बना हुआ, तो किसी टाइम भी चले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं जी, भय मुक्त होगा जी, सुरक्षा। 10 साल से जिस वादे के पूरे होने का आप इंतजार देख रहे हैं, 450 का भाव हो गन्ने का, 10 साल तो हो गए इंतजार करते हुए, अब भी इंतजार पे ही इंतजार यार, देखो अब भी इंतजार है। देखो महंगाई इतनी होगी कि किसान को भी उसकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए, तो देखो सरकार के साथ अब तो संगठन भी जो हिस्सेदार थे, जो किसानों की पार्टी कहाँ थे, सब उसमें मिल गए, अब तो सज्जा हो गया जी। लेकिन हम तो बीजेपी के वोट बैंक है जी, जब से 13 का दंगा हुआ, उससे पहले लोकदल में थे, लेकिन फिर हम लोकदल को छोड़ के बीजेपी में आ गए जी। तो
तेरह के दंगों का असर इतना है कि उसी आधार पर आप लोग वोट दे रहे हैं? नहीं, देखो यो एक सामाजिक ताना बना। मुस्लिम दंगे के वो नहीं है, इसमें मुस्लिम वर्ग भी बुद्धिजीवी होंगे, हर तरह का आदमी, हर समाज है, इसमें एक जाति विशेष का वो नहीं होता। समाज जो 36 बिरादरी ताना बाना से बना हो, हर व्यक्ति की अपनी राय हो। वो मुस्लिमों में अच्छे विद्वान आदमी जो हमारे जानकार है, बदस्तूर आज भी ईद माना जाना है सबका, वो सैनियों में भी ये मतलब ये नहीं है जी सब, वो मुस्लिम भी अच्छे जो सेकुलरवादी वे ठीक है, मुस्लिम भी ये, लेकिन कुछ कट्टरवादी जो वे उन्हें यही है। हमने खुद अपने यहाँ से दंगे के दौरान ईश्वरपुर गांव के तो 3 वे मजदूर थे बेचारे, वे हमने उनकी सुरक्षा अपना रात यहीं रोक के सुबह जाने के टाइम हमारे पिताजी ने ट्रैक्टर पर उठा के ईश्वरपुर छोड़ गए बेचारे, जहाँ मिला वे आज भी हमारा आसान बनना, मार काट का कोई इलाज तो नहीं है ना जी। योगी जी आए मोड़ना तो मुजफ्फरनगर दंगों की भी याद दिलाई, और जो प्रत्याशी हैं उनके ससुर का भी नाम उन्होंने कहा भाई मुजफ्फरनगर दंगों के सरगना। तो कादिर राणा जी का चेहरा आप देखो तो क्या याद आवे? कादिर राणा जी का चेहरा देखो, अखिलेश ने यो बड़ी गलती करी। कादिर राणा हुए दंगों के वहाँ मीनाक्षी चौक पर, जो खाड़ा पार चौक बोल रहा है वो मीनाक्षी चौक है वो, लेकिन अब उसे खाड़ा पार चौक बोलने लगे। वहाँ इन्होंने पंचायत कर ली, शहीदुल जमात है, कादिर राणा, अमीर आलम, ये जो मुस्लिम हमारे जिले के बड़े बड़े नेता थे, ये सब ने पंचायत करी। उससे माहौल गर्माया और ज़्यादा वो हुई, तो उसमें तो बिल्कुल साफ है वे एक अपराधी मतलब हो गए। तो भूल नहीं पा रहे उन बातों को आप लोग? कादिर राणा को उन बातों को भूल जाएंगे, हमारा समाज भूल जा, ये आसान करके भूल जा। यहाँ से लड़की थी मुसलमान की, इसकी सीखरी की, शहीदुल जमा का राज्य मंत्री थे, 87 की बात है कीजिए। किसान यूनियन ने उसके आंदोलन लड़ा और वो फिर उसे चुनाव लड़ा, वो हरा दिया, अमीर आलम को विधायक बनाया। और फिर ये इतने भुल्लू होंगे हमारी बिरादरी, उसे भूल गए। और जब गठबंधन, कांग्रेस का गठबंधन हुआ और ये नए परिषद ने ईसा बिजनौर से सबसे पहले शहीदुल जमा सांसद बनाया, तो इतने भुलक्कड़ भी है, ये भुलक्कड़ भी जी है। क्या कहना चाहोगे भाई जी, किन मुद्दों के आधार पर वोट दे रहे हो इस बार? मुद्दा तो ठीक है जी, सुरक्षा है। बच्चे हैं किसी भी टाइम आते जाते हैं बप्पे में पढ़ने जहाँ, पहले डर लगता था, अगर जाना था उनके साथ जाते थे। अगर 3 बजे के बाद बच्चा अगर बप्पे में है तो माँ या भाई या बाप उसको लेने के लिए वहाँ पे जाते थे बप्पे, उनके साथ वापस लेके आते थे। अब इतनी सुरक्षा है, किसी भी टाइम बच्चा 5, साढ़े 5, 6 बजे बप्पे से अकेला आ जाता है। लड़कियाँ कोई दिक्कत नहीं है जी। भाजपा के लिए वोट देंगे जी, भाजपा को। क्या कहना चाहोगे भाई, युवा हो? क्या कर रहे हो? मैं तो कारपेंटर काम करता हूँ जी। कारपेंटर का जी। कारपेंटर जी। पढ़ाई कहाँ तक करी? पढ़ाई 8वीं तक करी जी बस जी। तो इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोट दे रहे हैं? नाम क्या है भाई? मेरा नाम है जी आकाश कुमार। आकाश? आकाश सैनी जी। आकाश सैनी? हाँ जी। तो सैनी साहब जी। किन मुद्दों के आधार पर वोट दे रहे हैं? अब मुद्दा तो है जी, बीजेपी की सरकार है जी, बीजेपी के साथ जुड़े हुए, पहले बीजेपी को देंगे जी। हाँ जी। सोच विचार है ही नहीं। नहीं सोचते है जी, देखो पहले जयंत चौधरी पढ़े थे, अब उरे आगे हुए, तो हम पहले बीजेपी में थे, अभी बीजेपी में ही। नेता कोई भी, हम तो बीजेपी के हुए हैं जी। क्या कहना चाहोगे ताऊ जी? अरे भाई हमारे पास क्या हुआ, हम तो भाई लोग दल के और भाजपा के आ गया, इससे बढ़िया कुछ नहीं। वोट आज भी नहीं दे रहे, फिर भी नहीं देंगे। और चला गया किसी और में तो वोट देने का नहीं करते भी, जो भाजपा को छोड़ कर भाग गया फिर नहीं देने का, क्योंकि पकड़ गया हो किसी और को क्या फायदा दिएगा ना भाई। हमारी तो यही हो, और क्या नहीं दी थी? नहीं दी थी, हमारी पक्की है बात, भाजपा को दे रहे। जब से दंगा गया था उसके बाद भाजपा को, मैं और को देख ले यार, हमारे वाला इतना बोला जाता जी। माध्यम से मैं आप जैसा वो नहीं, आप इधर आओ। मैं ये थोड़ा सा कहना चाह रहा, जैसा आप गए थे उस दिन, जो सर्वेंद्र अठी मिंटू भाई यूनियन से जुड़े हुए, हम भी उनके साथ, तो जैसा ये पंचायत हुई, फिर उनसे बाद में गुज्जर समाज ने पंचायत करी, तो थोड़ा सा जो इसके मीरापुर विधानसभा गुज्जर खास मोड़ना ब्लॉक के वे सब गठबंधन के साथ हैं। थोड़ा सा मैं जैसा वो कुछ लोग बहकाने वाली हो, लेकिन जैसे हमारे यहाँ से गन्ना समिति मोड़ना और जो रामानगर जी, उनके ससुर प्रहलाद सिंह खरपोड़ के केले डायरेक्टर थे, और सब जट्टों ने मिला कर उन्हें चेयरमैन बनाया था। ये जो कुछ भाई हमारे कह रहे हैं कि भाई उसका आसान तार नाम है, उसने वहाँ जानसठ में गुज्जर को ब्लॉक प्रमुख बनाए, और जट्टों ने ही सबसे पहले हाँ गुज्जर समाज से 30-40 साल पहले तेजपाल सिंह चोरावाड़ा प्रमुख
बाबू धूम सिंह धिराड़ी को जट्टों ने वोट नहीं दी थी, प्रमुखी लड़े थे और उन्हें हरा गया था और उन्हें जिताया था। तो मैं आपके माध्यम से अपने उन भाइयों को ये कह रहा, थोड़ी सी जिस बात को कहा उस पृष्ठभूमि की वो कर ला। और हमारी सर्किल से गुज्जर लड़ रहे थे, जगपाल रसूलपुर, उन्हें डॉक्टर बनाया था। कद्दीपुर वाले जगत सिंह को वोट नहीं दी थी, उन्हें दी थी ब्रह्मपाल प्रमुख के। तो एक हमारे जो क्षेत्र में से तना बना यो। और अभी गन्ना समिति के चुनाव हुए मोड़ने के, उसमें भी अरुण दरियापुर को चेयरमैन बना, निरोध बनाया बीजेपी वालों ने। तो एक सामाजिक ताना बना है, जो कुछ लोग जिस पार्टी से जुड़े हैं उसकी वो कर रहे हैं। और जब मैं अपने खास तौर से अपने भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा, जब बीजेपी का इसका गठबंधन था लोकदल का और संजय चौहान MP बने थे, तो जब जितने भी आप रिकॉर्ड उठा कर देख लियो, जितने भी गुज्जर बाहुल्य लगाओ वे सब बढ़ाना पर चले गए थे, निर्दलीय लड़ रहा था। तो इन्होंने हम नू बना देंगे, हरा देंगे, जिता देंगे, ये एक सामाजिक ताना बना। ये सबके चाहेंगे तो बनेगा और नहीं चाहेंगे तो नहीं बनने का। तो ये सब जितनी बिरादरी हो सब मिथिलेश पाल के साथ है कि ये मिथिलेश पाल चुनाव जीतेंगी। आपने सर्वेंद्र राठी जी का जिक्र करा, जाट समाज की पंचायत हुई, उस मीटिंग में हम भी गए, गुज्जर समाज की पंचायत हुई और ऐलान हो गया कादिर राणा जी के पुत्रवधू के समर्थन का। तो ऐसी पंचायतों का कितना असर पड़ा चुनाव? उस पंचायत से आप देख रहे कितने दिन हो लिए, उस पंचायत से कोई असर नहीं। हम भी उस पंचायत में गए थे, काफ़ी लोग थे। ओम सिंह रामनपुरना आपने वो करे, जब भी कहा था भाई मिथिलेश पाल भरी, राजकुमार सिकंदरपुरना की हो, उसने खुलाम कहा कि इन्हें दंगा करवाया था, मिथिलेश पाल भरी। और मिथिलेश पाल और राजपाल सैनी सबसे पहले व्यक्ति जिसने हमारे गांव में काम करवाया। हमारे गांव के प्रत्याशी थे निर्वाल जी, बीजेपी से थे, टिकट मिला हुआ था। तो उन्हें हमारे गांव में बहुत कम वोट मिली थी राजपाल सैनी जी को, 150 के आसपास। उस बाद उन्होंने हमारे गांव में 300 मीटर नाला बनवाया था जी, जो आज भी आया। और मिथिलेश पाल ने भी 200 मीटर सड़क बनवाई थी। और पीर का से इधर जो रास्ता रहा, ये संजय चौहान जब विधायक बने थे जब बनवाया था। इन 3 आदमी ने हमारे गांव में काम करवाया और उसी के बलबूते पर बीजेपी ने अमित राठी का टिकट काट दिया था। ये अमित प्रमुख का बडेडी का क्षेत्रीय मुद्दा ना उम्मीदवार होगा, इसीलिए संजय चौहान भाई MP का लड़का हो, इसलिए उसे वोट दी थी हमारे गाँव ने सभी नहीं। तो ये इसलिए वो हुआ जी, नहीं तो ये जितने हम तो 13 साल बाद में बीजेपी के वोट रहेंगे, हम वो नहीं है जी। हाँ जी, पहले लोग दल के थे इसीलिए। तो 1-2 भाई और बच गए जिनकी भी राय ले लेंगे। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम नेत्रपाल कश्यप है जी। जी कश्यप साहब, क्या करने वाले चुनाव में? चुनाव में तो जी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। होठ और दिलों की धड़कनें सिर्फ यही कहती है भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। जी आप भी बताओ अंकल जी, क्या माहौल महसूस कर रहे हैं आप? नाम बताओ पहले। राजकुमार मेरा नाम है। माहौल ठीक महसूस कर रहे, अच्छी सरकार है, सबका साथ सबका विकास हो रहा। यो गठबंधन का प्रत्याशी, इसे खुल का समर्थन, खुल को वोट देंगे सब। सर, जयंत चौधरी के इधर आने से अच्छी सरकार होगी क्या, या पहले से ही आप लोगों के लिए योगी सरकार महत्व रख रही थी? देखो वो जब अब तालमेल सही है तो ठीक है, जब तालमेल सही नहीं था तो भाजपा को वोट दें थे, जब तालमेल सही नहीं था तो भाजपा को वोट दें थे। अब मान लिया तालमेल सही जगह हो रहा तो लोकदल और भाजपा का प्रत्याशी एक ही है, तो फिर उत्साह बढ़े। हाँ, और उत्साह बढ़ रहा। जीत के पक्के चांस है, सब छोटी बिरादरी सब साथ है, ये सब हमारे भाई बट्ठे सब बिरादरियों से हैं ये। और हमारा गांव यो धिरेड़ी का मजरा नहीं है, गांव अलग है महमूदपुर माजरा। 1000 की जनसंख्या ना होने से दूसरे गांव में जोड़ दिए थे ये, उसके कल्याण सिंह की सरकार के टाइम। नहीं तो हमारा गांव अलग है पहले से ही, छोटा जरूर है पर गांव अलग है। तो धिरेड़ी में है ना? धिरेड़ी में फिलहाल जुड़ रहा, धिरेड़ी में जुड़ रहा, पहले नहीं था। भाई साहब आप मुद्दे की बात कर रहे हैं ना, जब से बीजेपी सरकार आई, जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बने हैं मोदी जी, जब से मुद्दा ही खत्म हो चुका। मुद्दा ही कुछ नहीं छोड़ा प्रधानमंत्री जी ने। भाई अच्छी माता बहनें अच्छी तरीके से अपना कारोबार चला रही है, अपना रात बिरात को किस टाइम निकल जाओ, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे अच्छी सरकार आज तक ना आई, ना आगे भविष्य में आप देख सकते हो। ये वो सरकार है। मोदी जी आग मीच कर किसी को भी पर्चा दे दे, हमारी मोहर वहीं पे लगेगी। प्रत्याशी
बंगाल में हो रहा, बांग्लादेश में हो रहा, उस पर तो कोई किसी ने कोई चर्चा कर ही नहीं रहा भाई। जो असली मुद्दा जो है उस पर तो कोई चर्चा कर ही नहीं रहा। नहीं कोई नहीं बैठा रहा, बैठा तो सुन पहले भाई जी। किसी ने भी आज लोग कोई चर्चा, कोई राजनेता हो, किसी ने भी कोई चर्चा करी हो बांग्लादेश के खिलाफ, कोई प्रोजेक्ट कर, मतलब कोई धरना धरो, कोई बात कहो, कोई मतलब नहीं किसी का। सब अपनी मजे में मजा है सबका है जी। हाँ, कोई भी बांग्लादेश पर या बंगाल पर कोई बात नहीं, किसी की चर्चा, सब मीडिया भी जारी, सब जगह सब पूछ रहे कौन जीत रहा, कौन हार रहा, क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, लेकिन किसी ने कोई मुद्दा आज नहीं उठाया किसी ने। मैं भी रोज न्यूज देखूँ, कोई भी किसी देश में, किसी भी कोने पर अभी वो हटाना चाह रहे, उसमें कश्मीर में धारा 370 ये हटाना चाह रहे हैं जी, लाना चाह रहे वापसी। हाँ, अब देखो पता कोई कह रहा, कोई राजनेता है ठीक है, या भाई जो उग्रवादी जो आ रहा इस देश को नुकसान कर रहा, पहुंचा रहा, उस पर कोई बात नहीं। और मोदी को हटाओ या योगी को हटाओ, भाई योगी कर पीछे हटाने पर, इनका हटाने पर, बस और कुछ नहीं है लोगों का। क्योंकि लोगों को सब कुछ मिल रहा है ना, राशन मिल रहा 5 किलो, आराम से ले जा रहे और बेच भी रहे। 10 आदमी सऊदी में, 5 वहाँ से पड़े सऊदी में, 5 यहाँ राशन सबका जा रहा। यहाँ तो ऐसा चल रहा भाई जी, यहाँ सच्चाई कहने वाला कोई नहीं भाई साहब। 75% फायदा मोमदन को है, जो राशन है उससे 75% फायदा जो है मोमदन को जा रहा। और जब भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें गले से निश्चित उतर रही, ये है प्रॉब्लम। आप भी बोल रहे थे भाई जी इजराइल फिलिस्तीन यहाँ जो जी। मैं तो ये कह रहा था, जैसा भी हमारे भगत जी ने बताया बांग्लादेश की स्थिति, वहाँ से जबरान जो हिंदू वर्ग होगा उनसे जबरान सरकारी विभाग में जो नौकरी कार्यरत हैं उनसे इस्तीफा लिखवाया जा रहा। उनके लिए मार पिटाई, हत्या, बलात्कार, घर लुट्टे जा रहे। और दुर्गा पंडाल लगे, मैं टेलीविजन में जो न्यूज आ रही इनमें मैं देखे, उनसे भी वहाँ से जिस तरह पहला मुगलों काल में जजिया कर लिया जाता, वो लिया जा रहा। 5-5 लाख रुपए दो, और जब दुर्गा पंडाल लगेगा। ये बांग्लादेश जो बनाता है वो बंगाल का ही विभाजन करके बनाया था जी। तो दोनों की धार्मिक और सांस्कृतिक एक जैसे ही सभी, तो ये कितनी कट्टरता। और हमारे देश में ही या सब जगह, अब इजराइल ने वो कर दिया फिलिस्तीन में, वहाँ से जो उनका युद्ध चल रहा जिससे हमें कुछ लेना नहीं देना नहीं, इतनी दूर उसमें लोग धरना प्रदर्शन कर रहे। लेकिन किसी संगठन ना आज लो, चाहे वो हिंदुवादी है जो सेकुलरवादी का रहे, या जो हमारे राजनेता हैं, ये किसी ने भी आज तक विपक्ष वालों ने इस बात को नहीं कहा कि भाई बांग्लादेश में गलत हो रहा, या हमें वहाँ कुछ करना चाहिए जी। महमूदपुर माजरा के लोगों की राय, हर समाज के लोग यहाँ मौजूद थे, जाट समाज के भी, पाल समाज के भी, सैनी समाज के भी, कश्यप समाज के भी। जो राय इन लोगों ने रखी वो आपके सामने है। अब 20 नवंबर तक यही माहौल कायम रहेगा या बदलाव होगा इस माहौल में, बताएंगे 23 नवंबर को आने वाले चुनाव के नतीजे।